पापा घर नहीं आए। पापा ने कहा थोड़े दिन अपनी मिट्टी के साथ बिताना चाहता हूँ, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। हम सब ने कहा ठीक है, हम भी चलते हैं, बहुत दिन हो गए उस नरम शीतल हवा में बहते हुए, चलो हम सब भी गांव चलते हैं। सब ने अपने बैग पैक किए और आ गए अपने पुश्तैनी घर। पापा के पास था उनका नीला सूटकेस और उसमें उनका कीमती सामान। कुछ दिन बिताए हमने उस ताज़ी सौंधी खुशबू के महक वाली हवा के साथ, चूल्हे में पकती रोटियों की खुशबू के साथ, उन पेड़ों की छांव के साथ जहां बचपन में हम साइकिल के टायर डालकर झूला करते थे। खैर कब तक मिलता ये सुकून भी। वापस अपने शहर आ गए। हमें भी पैसा जो कमाना है, लेकिन पापा नहीं आए। कुछ वक्त के बाद आऊँगा, सारे फैसले करके आऊँगा। फिर बहुत दिन हो गए लेकिन पापा नहीं आए। हम लोग परेशान, क्या हुआ होगा, न चिट्ठी न तार, न किसी रिश्तेदार का फ़ोन। किसी से पता चला वो एक रात अचानक चले गए थे बिना किसी को कुछ बताए। हमें लगा चलो अब आ ही जाएंगे। फिर कई दिन बीत गए। अब मन आशंकित हो उठा, ऐसा तो कभी करते नहीं, फिर क्यों ना उनका कोई अता ना पता। हम उन्हें ढूंढने गांव गए। पता चला पापा कुछ मौन हो गए थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। मामला समझ आया, वो अपना घर नहीं बेचना चाह रहे थे, वही पुश्तैनी घर जिसके बंटवारे के लिए आए थे। वो घर नहीं बेचना चाह रहे थे, यहीं दम तोड़ूंगा अब अपना, बस यहीं रहना चाह रहे थे। उनकी आंखों के सपने तो यहीं गांव की गलियों में बह रहे थे। कमाने के लिए ही तो शहर आया था, अपना सब गंवा दिया इस शहर में। पैसा कमाया, सुकून कहाँ कमा पाया था। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फिर भी उनके लिए ही वक्त कहाँ कमा पाया था। सब बातें जहन में आ रही थीं। पापा कहाँ होंगे, क्या सोचते होंगे, रह रहकर हमें सता रही थीं। फिर हमने हार मान ली। सब जगह ढूंढा पापा को, पापा नहीं मिले। सब एक बोझ मन पर लिए हमने शहर लौटने की तैयारी कर ली। मन अब भी बेचैन था, काश पापा मिल जाते और हम उन्हें अपने साथ ले जाते। पापा के पास पैसे तो थे, हाँ काफ़ी पैसे थे क्योंकि बंटवारा हुआ था, लेकिन पापा घर नहीं आए। सोचते सोचते स्टेशन पर साइड में पड़े एक नीले रंग के सूटकेस पर नज़र गई। जो बैग तो पापा का था क्योंकि उसमें से माँ का मंगलसूत्र लटक रहा था। वो मंगलसूत्र जो पापा को बहुत अजीज़ था और माँ कभी अपने गले से नहीं उतारती थी। ये देख आंखें भर आई पापा की और फिक्र हो आई। फिर चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, ये क्या, पापा तो एक चित शांत खड़े थे, शून्य में तकती आंखें, किसी को पहचान नहीं रही थी। पापा चलो साथ हमारे, ये क्या हालत हो गई आपकी। कोई आवाज़ नहीं, बस खामोशी। फिर एक आवाज़ आई, शुक्रिया। फिर एक आवाज़ आई, जो आखिरी था मकान वो भी बेच आया हूँ, मैं अपनी दौलत लुटाकर तुम्हारे लिए कमा कर लाया हूँ। मुझे अब बस रहने दो यहीं पर इस बैग और मंगलसूत्र के साथ, बड़ी मुश्किल से इन्हें बचा कर लाया हूँ। जाओ बच्चों, तुम लोग जाओ घर, मैं इस मिट्टी से मिलने आया था, अब इस मिट्टी में मिलने आया हूँ। ये कहते ही पापा भाई के कंधों पर गिर पड़े। शायद हमारे ही इंतज़ार में जाने कब से स्टेशन पर खड़े थे, न हमें छोड़ पा रहे थे न अपने गांव की मिट्टी को। पापा हमारे जो दो हिस्सों में बटे पड़े थे, इस गांव की मिट्टी से कितना गहरा जुड़े थे।